तो कैसे हो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा आइडिया दिखाने वाला हूँ। आप बना करके माल लेके जाइए दुकानों पे, रिटेल के अल्हम्दुलिल्लाह माल बिकना ही बिकना है। ऐसा आइडिया मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो को पूरी देखिएगा। अच्छा, मैसेज तो बहुत आते हैं दिन भर में। एक अभी अभी मैसेज आया महाराष्ट्र से, तो कह रहे हैं सर प्लीज़ मदद करिए। क्या, वैसे कुछ नहीं, काम से परेशान है और यही मैसेज बहुत आते हैं। तो बस ये छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि वो परेशान है, डिप्रेशन में है, जो वो कह रहे हैं मेरे से, काम की वजह से बहुत परेशान है। तो जैसे उन्होंने कहा परेशान है, डिप्रेशन में है। दोस्तों, ना तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। बस अपने आप को मजबूत बनाएं। और जैसे कि ये भी मैसेज आया और बहुत मैसेज आते हैं इस बात के लिए कि सर हमारी हेल्प करिए, मदद करिए। तो देखिए दोस्तों, इस बात को हम अच्छी तरीके से समझ लें, अच्छी तरीके से बिल्कुल। अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो आप खुद हैं, ये बात जहनों में बिठा लें हम अच्छी तरीके से। अगर मेरी कोई मदद कर सकता है तो मैं खुद हूँ। अगर मैंने अपनी मदद ना की और सारी दुनिया मेरी मदद करने में लग गई तो दोस्तों होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है। जब तक मैं खुद अपनी मदद ना करूं, मजबूत ना हो जाऊं, खड़ा ना हो जाऊं, उठ ना जाऊं, अपना मन ना बना लूं, अपना आप को एकदम एक्टिव ना कर लूं, जब तक दोस्तों कोई कितना भी कुछ कर ले, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। ये ज़ाब्ता कानून अल्लाह का भी है। ये तो मैं दुनिया के लोगों की बात बता रहा हूँ, अल्लाह का भी ज़ाब्ता कानून है। जब तक मैं खुद कुछ नहीं करूँगा, जब तक अल्लाह की मदद नहीं आती है। मैं खाना नहीं खाऊँगा तो भूख नहीं मिटेगी। अल्लाह ने भूख मिटाने का ज़रिया खाना बनाया है। अगर मैं खाना नहीं खाऊँगा तो ज़ाब्ता कानून ये है अल्लाह का कि भूख नहीं मिटेगी। अगर मुझे प्यास लगी है और मैं पानी ना पीऊँ तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी। ये अल्लाह का ज़ाब्ता कानून है कि पानी पियो, प्यास बुझ जाएगी। तो इस बात को अच्छी तरीके से आज हम समझ लें। जितने साथी भी ये बात कहते हैं, हम हाँ एक दूसरे का ज़रिया बन सकते हैं, बस इतना है। जिस लायक आप हैं, जिस लायक मैं हूँ, एक दूसरे का ज़रिया बन जाए, यही हमारी बात है कि एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें, हम जिस काबिल भी है। यही हमारी मेहनत है, यही हम कहते हैं। हमें मज़हब नहीं देखना, हमें कुछ नहीं देखना। कोई भी परेशान हकीकी मायने में हमारे सामने आ जाता है तो हम जिस लायक भी हैं मदद करें उसकी। तो यही तो वो बात है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई मदद कर सकता है तो वो मैं खुद हूँ, अपनी मदद मैं खुद करूँगा। ये बात हम अच्छी तरीके से समझ ले। देखो, मैं आपको ये आइटम मैंने बना के रख लिया है, ये आइटम मैंने बना के रख लिया है, लेकिन फिर दोबारा ये मैं पूरा कंप्लीट आपको बना करके दिखाने वाला हूँ। 5 रुपये में 5 आइटम। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी हर एक चीज़ की पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। हर एक चीज़ की अलग अलग किस तरीके से क्या है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। और ऐसा बिकने वाला आइटम है, आप बनाएं, गांव की दुकानों पे, मोहल्लों की दुकानों पे लेके जाएं दोस्तों। 5 रुपये में 5 आइटम हंस के बिकेंगे, दुकानदार भी रखेगा, मार्जिन भी बहुत अच्छा इस पे निकलने वाला है। ठीक है, तो देखो मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ किस तरीके से क्या हुआ है। दिखाइए यहाँ पे, ये देखिए, ये मैंने 100 पीस भरे हैं, 20-20 पीस सारे, 5 रुपये में 5। ठीक है, तो 20-20 पीस ये मैंने रख रखे हैं। ये पिन्नी है, हर चीज़। देखिए, गत्ता लिया था मैंने, इसमें से काटा है। सबसे पहले मैं ये आपको बात बताने वाला हूँ, ये गत्ता हमें काट लेना है। ठीक है, इस पर मैंने लिखा है 5 रुपये में 5 आइटम। ठीक है, ये हमें लिख लेना है। अब इसमें हमने करना क्या है, एक खूबसूरत तरीके से ये चीज़ हमने लिखनी है एक पेपर पे। ठीक है, उसके बाद जो है हमें क्या करना है, उसके बाद हमें फ़ोटो स्टेट करा लेंगे। दिखाओ, उसके बाद हमें फ़ोटो स्टेट करा लेनी है। हर गत्ते पे तो नहीं लिखना, एक बार एक पेपर पे लिख लो और उसकी फ़ोटो स्टेट करा लो बस। और फिर इस गत्ते पे वो कागज़ स्टेपलर कर दो, काट के इतना साइज़ इस पे स्टेपलर कर दो। ये बड़ा इजी तरीका है और ये वो तरीका है जो मैंने सबसे शुरू में अपनाया था जब इस काम की अल्लाह ने इब्तिदा की। तो इसी तरीके से मैंने ये चंचल दिल जो आज आप देखते हैं, जो एक ट्रेडर्स बन चुका है, एक फर्म बन चुकी है, एक चैनल बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरुआत इसकी इसी तरीके से हुई थी, चंचल दिल लिख करके मैंने फ़ोटो स्टेट कराई थी और वो मैं अपने सामान में डाला करता था। तो ये वो आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ जो इस काम की शुरुआत है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो इसकी फ़ोटो स्टेट करा लीजिए लिख करके सही से, और बस वो स्टेपलर मारा और लगा दिया। कैसे लगाना ये मैं अब आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये पैक बना है। तो बहरहाल ये मैंने फ़िलहाल आपको शुरू से बात बताई है, पहले ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने एक पन्नी ले लेनी है, ये पन्नी है 12x18। सारी चीज़ें ऐसी दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल आपको कोई बड़ा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी के साथ घर बैठे हो रहा है। 12-18 पन्नी ली है मैंने, ये हैंड सीलिंग से मैंने सील करी और फिर ये काट दी, इतना मैंने साइज़ बना लिया। अब ये 18 बाई जो है लंबाई है और तकरीबन 9.25 चौड़ाई है, 9.25 18 हो गई है। साइज़ बनाया पहले मैंने, ठीक है। तो ये साइज़ बनाया, अब हमें क्या करना है, ये डाल देते हैं हम 20 इसमें फ्रूट पॉप, ये हमने डाल दिया, ठीक है जी। 20 पीस ये डाले, दिखाइए जी, पूरा दिखाइए आज साथियों को, ऐसे कोई नहीं दिखाएगा आपको। मैं ये चाहता हूँ आपको परेशानी ना हो, इसीलिए मैं इस तरीके से दिखाता हूँ। ये इस तरीके से रखेंगे, सील कर देंगे, सील हो गया। उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें 20 सीटी, ये डाल दी हमने 20 सीटी। फिर हम इसे लेंगे और सील कर देंगे, बिल्कुल इकसार करके रखेंगे। अब हम ले लेते हैं 20 खिड़की, सील कर देते हैं। बिल्कुल आपको लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल लाइव जो हो रहा है वो आपके सामने है, बस करना तो हमने पड़ेगा, और जैसे दिखा रहा हूँ ऐसे ही करना पड़ेगा। न इसमें मैं आपको आसानी दिखा रहा और ना मैं आपको परेशानी दिखा रहा, जैसे है वैसे ही करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही ये आपको करना पड़ेगा। फिर हम डाल देंगे इसमें 20 ये नोट, सील कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें डाल देंगे 20 बच्चों के फैंसी कंगे। अब ये वाला जो है ऊपर वाला हमने सील नहीं करना है, बस ये गत्ता इस पे लगा देना है और इसे हमने करना है स्टेपलर से स्टेप। ये लीजिए 2 3 4 हम इस पे मार देंगे स्टेपलर है। ये लीजिए, ये पैक बन के तैयार है। इतना वक्त इसमें लगना है जितना आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इतने वक्त में ये बन के तैयार होगा। देख लीजिएगा कब कितने मिनट पे ये बनना शुरू हुआ है और कितने मिनटों में ये बन के कंप्लीट है। बिल्कुल रियल बना करके आपको दिखाया है, बिल्कुल लाइव दिखाया है दोस्तों। लेकिन करना हमने पड़ेगा, अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। जब तक हम करेंगे नहीं, सब करते रहें, सब हमारा साथ देने की कोशिश करें, कुछ नहीं होना। तो कहता है ना, जब तक मुद्दा खड़ा ना हो जब तक बात नहीं बनती। तो जब तक मैं खुद खड़ा नहीं होऊंगा, खुद कुछ नहीं करूंगा, जब तक बात नहीं बनेगी। ये ले लेनी है, इसमें ये बांध देना है। ये भी दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल एकदम इस तरीके से लिया मैंने ये टांगने का, और इसे भी हमें इसमें स्टेपलर कर देना है। बस ये टांगने का भी इसमें लगा देना है, बस ये करना है। ये देखिए पूरा दिखाया आपको। ये बस दुकानदार लेगा और टांग देगा। 5 रुपये में 5 आइटम। कितने का बन के तैयार हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए तकरीबन 40 पैसे का बल्ला,
लॉलीपॉप, उसके बाद 60 पैसे की सीटी, 50 पैसे की फिरकी, 10 पैसे का नोट, 40 पैसे का तकरीबन कंघा। ये 2 रुपये में बन रहे हैं 5 पीस, हमारे 5 आइटम 2 रुपये के हमारे बन रहे हैं ये। और आपका पन्नी मान लीजिए 1 रुपये की, ठीक है, ये तो पूरे पैक पे आ रही है। तो 2 रुपये में 20 पीस, 40 रुपये में ये हमारा पैक बन के हुआ है तैयार। इसमें 1 रुपये की पन्नी 41 रुपये। अब हम इस पे 4 रुपये और बढ़ा लेते हैं तो 45 रुपये में बन के हमारा तैयार हो गया। 4 रुपये हम हर पैक पे बढ़ा लेते हैं, हर आइटम पे पोस्टिंग आएगी। जैसे माल आप मंगाते हैं, बस से मंगाते हैं या ट्रांसपोर्ट से मंगाते हैं, वो खर्च आएगा, तो 4 रुपये और बढ़ा लेते हैं। 45 रुपये में ये हमारा बन के तैयार है 100 रुपये का माल। जितने का दुकानदार पे बिक जाए कि आपको भी अच्छा प्रॉफिट हो, दुकानदार को भी अच्छा प्रॉफिट हो। बच्चे को 5 रुपये में खाने का लॉलीपॉप, बजाने की सीटी, घुमाने की फिरकी, खेलने का नोट और बालों में करने के लिए कंघा, 5 आइटम 5 रुपये बच्चे को मिल रहे हैं। हर तरीके से बच्चा खुश। 45 रुपये बन के तैयार है, आप भी खुश और दुकानदार को जब आप देंगे मार्जिन छोड़ करके, दुकानदार भी खुश। दोस्तों, खाने की आइटम भी बढ़िया है, खेलने की आइटम भी बढ़िया है। तो इस तरीके से हमें काम करना है। हम जब भी कोई माल बेचे तो वो ऐसा हो जो किसी लायक हो। समझ रहे बात? सामान हमारा ऐसा हो जो किसी लायक हो, खाने का हो या खेलने का हो, कि जब बच्चा खरीदे तो बच्चे का दिल ना दुखे। चाहे वो 1 रुपये में खरीदे, 2 में खरीदे या 5 में खरीदे, बच्चा सामान लेके खुश हो जाए। इस तरीके से हमें सामान को अपने बेचना है। और हमें जो है अपना काम ईमानदारी से करना है। एक दूसरे का हमें ध्यान रखना है। टेंशन में, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दुनिया का निज़ाम अल्लाह ने बनाया है, करेंगे तो मिलेगा, तो इसलिए करने की ज़रूरत है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फेल भी होता है बंदा, पास भी होता है। फेल होने से भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो 2 चीज़ तो है ही ना, फेल और पास। तो फेल हो जाए तो टेंशन क्या लेनी है, फिर कोशिश करनी है, फिर फेल हो जाए फिर कोशिश करनी है, फिर फेल हो जाए फिर कोशिश करनी है। इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी मिलेगी, पक्की बात है। लेकिन अपनी लाइफ के जो 24 घंटे हैं, इन्हें अच्छी तरीके से हम देखें, इन पे गौर व फिक्र करा करें कि ये 24 घंटे हम किस तरीके से गुजार रहे हैं। अगर इन 24 घंटों में हम गलत तरीका इख्तियार करते हैं दोस्तों, तो वो गलत तरीका कब हमारी नाकामी का ज़रिया बन जाएगा हमें एहसास भी नहीं होगा, और हम असबाब को देख रहे होंगे, ये तो इस वजह से हुआ है और ये तो इस वजह से हुआ है। समझ रहे हैं बात? तो ये बात बड़े समझने की है, ध्यान करने की है। एक बात और वीडियो को पूरी करने से पहले कह देता हूँ, जो आज हम लोग भूले पड़े हैं, जहनों से निकली पड़ी है, वो ये है कि देखो, जिस कब्र में मैंने अपने पापा जी को उतारा है, खुद मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपने पापा जी को उतारा है, ऐसे ही तुमने भी जाने कितनों को उतारा होगा। हर मज़हब के इंसान की बात है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, उस कब्र में एक दिन मुझे भी उतरना है, ये पक्की बात है। उसके एतबार से हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यूँ फरमाया अल्लाह के नबी ने, जिसका मफ़हूम है माइंडेड, समझदार शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। ये समझदार बताया है। समझ रहे हैं? अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, जिसका मफ़हूम है समझदार शख्स वो है, माइंडेड वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। तो इस बात को हम जहनों में रखा करें मेरे अजीज़ों। हमें भी वहाँ जाना है जहाँ अब तक हम जने कितनों को छोड़ के आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।